गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से, जहां पर आईटी नीट 11 12 फाउंडेशन के सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट क्लासेस चलती हैं। पूरा प्रिपरेशन होता है प्यारे बच्चों। जहां ऑफलाइन क्लासेस जॉर्ज टाउन में चलती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे क्लासेस की व्यवस्था है। तो आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और वो है जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन, जो ग्राफ का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में फिजिक्स में ग्राफ एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। पैराबोलिक ग्राफ, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ, इलिप्टिकल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये सब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ये सब आपका क्लियर रहना चाहिए। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेगा प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो वो निश्चित है कि इसको आप अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कीजिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज उनको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख लीजिए किसका रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, है ना। वीटी ग्राफ के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ होता है उसका अगर हम एरिया बाउंडेड फाइंड कर लें तो एरिया बाउंडेड ही उसका डिस्टेंस और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर वीटी ग्राफ केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है तब तो उसका एरिया बाउंडेड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दोनों इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर वीटी ग्राफ ऊपर के तरफ और नीचे की तरफ दोनों बना है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बना है, तो नेगेटिव डायरेक्शन वाला जो ग्राफ होता है वो इंडिकेट करता है कि बॉडी उतना रिटर्न हुआ है। इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया माइनस कर देना चाहिए, और डिस्टेंस फाइंड करना है तो टोटल एरिया का डायरेक्ट सम कर लेना चाहिए। इससे बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप चुटकी बजा के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है। तो रेशियो आपको बताना है, देख रहे हो, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमने अभी क्या बताया, ये ग्राफ आप देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी है। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग मेथड से आएगा। डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो टोटल एरिया का सम कर लीजिए, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो तुरंत आ जाता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो। तो यह मन में रखिए कि तीन प्रकार का ग्राफ विशेष रूप से 1D मोशन में फिजिक्स में आपको पढ़ना होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसको आप उंगलियों पे याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह एक्सेलरेशन देता है। लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड चेंज वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड या तो डिस्टेंस देगा या तो डिस्प्लेसमेंट देगा। हमने बताया कि कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे और कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने, हमने अभी बताया। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप यहां देख रहे हो कि वीटी ग्राफ है और ये जो ग्राफ है ऊपर के तरफ, तो इसका जब एरिया फाइंड करेंगे तो इतना एरिया है ना, ऊपर वाला ये एरिया, और ये अपवर्ड डायरेक्शन का एरिया है, और ये इतना डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरिया है। और ये जो एरिया है सिंपल है ना, इसका एरिया निकालना एकदम आसान है। इसका एरिया निकालना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो, इसका एरिया फाइंड करना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो, लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो पहले डिस्प्लेसमेंट है बाद में डिस्टेंस है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया हम क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज इक्वल टू अपवर्ड एरिया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डाउनवर्ड एरिया। अब आप कहोगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ डाउनवर्ड एरिया क्या है? अरे मैग्नीट्यूड इसलिए क्योंकि आप यहाँ जब वैल्यू निकालोगे तो ये देखो माइनस है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जब इसके एरिया निकालेंगे तो -4 रख देंगे, और जब -4 को ऊपर वाले एरिया से आप माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ना। इसलिए अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस करना चाहिए। अब इसका एरिया फाइंड करो तो कितना आसानी से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। जो दिख रहा है इसका एरिया आप देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ इसका है देखो 0 से लेके 8 तक, ये 8 है ना, तो 8 इंटू
है ना। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है देखो 0 से लेके 2, तो ये हो गया 2, इसका एरिया देखो निकल आया। और अपवर्ड एरिया एक और छोटा सा है तो उसको प्लस कर लें ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है देखो 0 से लेके 4 तक ये 4 है, ओके। एंड 2 इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 4 से लेके 8 तक, 8 माइनस 4 इज 4, है ना, माइनस, अब डाउनवर्ड एरिया को माइनस करो तो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक आप देखो 2 से लेके 4 तक 2 है, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है, हाइट है, वो कितना है, 4 है, -4 नहीं लिखना है ना, 4 लिखना है, यही इसका मैग्नीट्यूड है 4, माइनस यहाँ से देखो 8 से लेके 10 तक ये 2 हो गया, इंटू यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आ गया बेटा 16 प्लस 16 -8 ये आ गया कितना, 16 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हम फाइंड कर लें डिस्टेंस, तो जब डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। देखो डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो अपवर्ड एरिया और डाउनवर्ड एरिया का मैग्नीट्यूड दोनों को क्या कर लेना है, एडिशन कर लेना है। तो जब एडिशन करोगे तो आखिर यही वैल्यू तो आएगा, जो आप माइनस किए उसको प्लस कर दो। तो देखो अपवर्ड एरिया और डाउनवर्ड एरिया सबका सम करना है, तो अपवर्ड एरिया है यहाँ से देखो 8 × 2 प्लस 4 × 4, अब ये जो माइनस हुआ है इसी को आपको प्लस कर देना है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 2 × 4 प्लस यहाँ से 2 × 4, तो ये आ गया देख लो 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 8, तो ये आ गया 48, है ना, 48 मीटर आ गया। अब दोनों का क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो आप फाइंड कर लो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आया 16 और डिस्टेंस का वैल्यू आया 48, ये आ गया 1/3, रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो 1:3, और यहाँ पे ये आंसर आप देख लो दिख रहा है। तो इस तरह से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसका एरिया बाउंडेड, वीटी ग्राफ से घिरा हुआ एरिया बाउंडेड, ये या तो डिस्टेंस देता है या तो डिस्प्लेसमेंट देता है। कब डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन देगा, कब डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन देगा, कंप्लीट हमने प्यारे बच्चों बताया। तो इस तरह से अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट आपका डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए, ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, पूरा सिलेबस एक एक लाइन आपका स्टडी रहना चाहिए, और पूरे ईमानदारी से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद से निश्चित है कि आप एग्ज़ाम दे करके और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपने सपने को ज़रूर आप पूरा कर सकते हैं। कंप्लीट अगर स्टडी ऑफलाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस ज़बरदस्त सारे क्लासेस चल रही हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जा करके और जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे कंप्लीट आपको सिलेबस के कंप्लीट आपको स्टडी मिल जाएगा। उसको आप परचेस करके और कंप्लीट मिनिमम प्राइस में आप पढ़ाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का डिप्रेसिंग क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे पहुंच करके और उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आके पढ़ाई कर सकते हैं। रेगुलर टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज चलते हैं, और रेगुलर सभी सब्जेक्ट की सीक्वेंस में पढ़ाई होती है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और अपने अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये लोगो आपको दिखाई देगा डीपी सिंह क्लासेस का, उसको आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद से उससे भी आप पढ़ाई अपने कर सकते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद।